Hello and welcome to House of Commerce. Hope you all are doing well. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रा के बारे में। कॉन्ट्रा का वैसे मतलब होता है कि कोई भी एंट्री जिसका डबल इम्पैक्ट हो डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रा का मतलब है एनीथिंग दैट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एनी एलिमेंट के यानी कोई भी चीज जो किसी भी एलिमेंट की वैल्यू में कमी ले आए वो उस एलिमेंट का कॉन्ट्रा कहलाता है। तो हमारे पास चार कॉन्ट्रा होते हैं: कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रा रेवेन्यू और कॉन्ट्रा ओनर्स इक्विटी। अब ये होते क्या है इन्हें डिटेल में जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉन्ट्रा एसेट्स। कॉन्ट्रा एसेट्स का मतलब वो चीजें जो कि एसेट की वैल्यू में कमी लेके आए। हमने एक्सपेंसेस पढ़ते हुए डेप्रिसिएशन का पढ़ा कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आना सिवाय लैंड के। तो अलाउंस या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हमारा जो अलाउंस या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी लेके आएगा। तो जब कमी लेके आएगा तो ये एसेट का कॉन्ट्रा हुआ। इसी तरह अलाउंस या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब है वो कर्जे जो कि हमें वापस नहीं मिले। तो अलाउंस या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब कि हमने एक एस्टिमेट लगाया कि इतने रिसीवेबल्स हमारे पास नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल कि कंपनी में 10% कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और न्यूली एडेड कस्टमर्स हैं। तो हमने क्या किया कि उन 10% का प्रोविजन सेट कर लिया, एक अलाउंस क्रिएट कर लिया कि इतना एस्टिमेट है कि हमारे पास ये कस्टमर्स की अमाउंट शायद ना आए एज पर बेस्ट एस्टिमेट, ताकि हमारा बजट ना हिले। हम कम से कम पर अंदाजा लगाएं। अगर वो ज्यादा रिसीव हो भी जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर ना रिसीव हो तो भी हमारे बजट पे कोई इंपैक्ट ना आए। तो अकाउंट रिसीवेबल को कम करता है बैड डेट, दैट इज व्हाई अलाउंस या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे लिए कॉन्ट्रा एसेट हुआ। अब चलते हैं कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस की तरफ। तो इसके बाद आता है कॉन्ट्रा एक्सपेंस। कॉन्ट्रा एक्सपेंस का मतलब है वो चीजें जो कि एक्सपेंस की वैल्यू में कमी ले। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पे जाके रहते हैं और प्रॉपर्ली उनकी सर्विस अवेल भी कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट में रेंट एक्सपेंस करते हैं। तो क्या इस रेंट एक्सपेंस में कमी आ सकती है बाद में? नहीं। इसके बाद आप कोई यूटिलिटी सर्विस लेते हैं और गैस, बिजली, पानी या टेलीफोन, और उस सर्विस के बाद आप अपना एक्सपेंस इनकर करते हैं। तो क्या इस एक्सपेंस पे कमी आ सकती है? बिल्कुल नहीं। किसी से आप सर्विसेज लेते हैं और उसके अगेंस्ट उसको सैलरी पे करते हैं, तो क्या इसमें कमी आ सकती है? इसमें भी नहीं आ सकती। लेकिन जब आप परचेज करते हैं तो क्या इसमें कमी आ सकती है? जी, कि आपका जो ऑर्डर है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो आप क्या करोगे कि सप्लायर को वो वापस करोगे। ओके, तो पहला हमारा जो कॉन्ट्रा एक्सपेंस होगा वो होगा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, कि आपका जो ऑर्डर था वो अप टू द मार्क नहीं था, तो आपने क्या किया कि उस सप्लायर को वापस किया। जब आपने वापस किया तो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की परचेज रिकॉर्ड की हुई है। अब जो माल था उसमें से 20,000 का वो आपके ऑर्डर के मुताबिक नहीं था, तो आपने वो 20,000 रिटर्न कर दिया। तो आप अपनी बुक्स में 80,000 रिकॉर्ड करोगे बजाय 20,000 के। तो ये जो आपने परचेज रिटर्न किया, दिस इज कॉन्ट्रा एक्सपेंस। इसके बाद आपने 1 लाख की जो परचेज की थी उसके ऊपर आपको सप्लायर ने डिस्काउंट दिया। जब डिस्काउंट दिया तो उस डिस्काउंट की वजह से आप जो अपनी बुक्स में परचेजेस की अमाउंट रिकॉर्ड करोगे वो बजाय ग्रॉस अमाउंट के यानी टोटल अमाउंट के डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट लिखोगे। अब एक और चीज कि ये अलाउंस और डिस्काउंट इन दोनों का मतलब डिस्काउंट ही है सप्लायर की तरफ से, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि डिस्काउंट जो है ये अर्ली पेमेंट पे मिलता है और अलाउंस का मतलब है वो डिस्काउंट जो कि आपको कुछ डैमेज की वजह से या लेट डिलीवरी की वजह से वो आपको उसके ऊपर छूट दे। अब चलते हैं आगे कॉन्ट्रा रेवेन्यू की तरफ। कॉन्ट्रा रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू का मतलब है एनी सोर्स ऑफ इनकम। एनी सोर्स ऑफ इनकम, कि वो कमीशन इनकम हो, रेंट इनकम हो, कंसल्टेंसी फी इनकम हो या डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम। तो जिस भी सोर्स से आपने इनकम कमाई उस इनकम में कमी नहीं आ सकती।
वो बंदा जिसने आपको इनकम पे की वो आपसे वापस क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मैंने परचेज की है और वो ऑर्डर अप टू द मार्क नहीं था तो मुझे वापस करना पड़ा। इसी तरह अगर मैं कोई माल सेल करता हूं किसी कस्टमर को और वो अप टू द मार्क नहीं होता तो वो मुझे वापस दे देगा। तो सेल रिटर्न एंड अलाउंस उस सेल की वैल्यू में कमी लेके आएगा। मुझे ये रिटर्न अपने एक्चुअल सेल में से माइनस करवाना पड़ेगा, या किसी डिफेक्टिव आइटम की वजह से मुझे अलाउंस मिला हो कि माल को अनलोड करते हुए वो माल डैमेज हो गया हो और सामने वाली पार्टी ने कुछ डिस्काउंट दे दिया, या माल की डिलीवरी में लेट हुआ हो और सामने वाली पार्टी ने डिस्काउंट दे दिया हो, तो मैं उस डिस्काउंट को या रिटर्न को माइनस करवाऊंगा। इसके बाद आता है सेल्स डिस्काउंट, कि अगर मैंने किसी कस्टमर को अर्ली पेमेंट की वजह से डिस्काउंट दिया तो वो भी मैं अपनी सेल वाली प्राइस में से माइनस करवाऊंगा, सो दैट मेरे पास नेट फिगर निकल के आ जाए। अभी चलते हैं कॉन्ट्रा ओनर्स इक्विटी की तरफ। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल एंट्रीज और कंपाउंड एंट्रीज। देखते रहिएगा चैनल और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड लक।